अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान के लापता होने और उनकी बाजियाबी के बाद उनका पहला इंटरव्यू आने वाला है। इस हवाले से 3 प्रोमो आ चुके हैं। आज मैंने डिटेल बतानी है कि इस हवाले से वो कब आ रहा है और किस चैनल पर वो नशर किया जाएगा, उसके कि क्या जनाब फ़वाइद हो सकते हैं, किन को फ़ायदा देने के लिए इमरान रियाज़ ख़ान ने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया है। और उसके अलावा जो एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है कि इमरान रियाज़ ख़ान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, अपडेट नहीं हुआ, वो पीटीआई के साथ लॉयल है, पीटीआई के साथ लॉयल नहीं रहा। इस हवाले से बड़ी बातें शुरू हो गई हैं। पहली बात तो ये अर्ज करूं कि इमरान रियाज़ का जो इंटरव्यू है उसको बड़ी शिद्दत से उसको महसूस किया जा रहा था। जब से वो आए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी प्रोग्राम नहीं किया, कोई जनाब वीलॉग नहीं किया। उसकी वजह यह है कि इमरान रियाज़ ख़ान का जो वीलॉग्स थे वो कमाल के थे, मतलब उनकी एक बहुत बड़ी आमदन थी। और शायद किसी को अगर मालूम नहीं है कि उनकी क्या आमदन थी तो इमरान रियाज़ ख़ान के अपने बकौल उनकी जो एवरेज यूट्यूब की पर मंथ इनकम है, एवरेज 4 करोड़ रुपए माहाना थी। मतलब, और ये बढ़ भी जाती थी, 10 से 12 करोड़ रुपए तक भी पहुंच जाती थी, कभी कभार कोई नीचे भी आ जाता था, लेकिन एवरेज तकरीबन 4 करोड़ रुपए थी। लेकिन वो जब से अगवा हुए या लापता समझे, कुछ भी समझे, मई के बाद अब दिसंबर शुरू हो गया और उनको बाजियाब हुए भी महीना से ज़ायद हो गया, लेकिन उनका कोई व्लॉग नहीं आ रहा। लेकिन अब जनाब आ रहा है। एक तो मैं बता दूं कहां आ रहा है। एक नया यूट्यूब चैनल बनाया गया है क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से। ये जनाब जो राइट्स हैं ये मियां अली इशफाक साहब उनके दोस्त हैं और वकील हैं, सीनियर वकील हैं। वैसे अली इशफाक साहब को जो मशहूरी मिली है, शोहरत मिली है और उनको जनाब जो उनकी एकदम फेमस हुए हैं, उसकी वजह तो साहब ज़रा इमरान रियाज़ ख़ान है। लेकिन बहरहाल वो बड़े दोस्त हैं। वो एक जुमला वो कहा करते थे, उन्होंने कहा था जी हमने तय किया हुआ है कि मैंने तय किया हुआ है, इमरान रियाज़ ख़ान कहता था कि मैंने तय किया हुआ है कि मैंने बोलना नहीं छोड़ना, मैंने ख़तरनाक लोगों के खिलाफ बातें करते रहना है और अहले इक़्तिदार ने भी तय किया हुआ है कि मुझे जेल में बंद करते रहना है और अली इशफाक ने भी तय किया हुआ है कि इन्होंने मेरे मुकदमात लड़ते रहना है, मेरी जमानतें कराती रहना है। और कहते हैं फिर मैंने भी तय किया हुआ है कि इन्हें फ़ीस नहीं देनी, मतलब इनकी जो वकालत की फ़ीस है वो नहीं देनी। तो मियां अली इशफाक साहब की बड़ी, मतलब उनके साथ फ्रेंडशिप, और बाज़-औक़ात तो बहुत सारे लोग जेलस हो जाते हैं, मतलब इस हद तक उनकी कुर्बत है और उनका आपस में इत्तेहाद, इत्तफाक और मोहब्बत है कि बहुत सारे लोग जेलस हो जाते हैं। साफ ज़ाहिर है अगर कोई और वकील होता तो करोड़ों रुपए फीस लेता, लेकिन उनका एक ताल्लुक है और उस ताल्लुक की बुनियाद पर वो फीस वसूल नहीं कर रहे। तो अब ये बात भी नहीं है कि वो फीस वसूल नहीं कर रहे। ये जो इंटरव्यू है ये उनकी सारी फीसों की कसरें निकाल देगा। कैसे? ये क्रॉस एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल की बात करते हैं, बाकी छोड़े पड़े जनाब। आप फेसबुक पे किसी और पे आप मत जाएं, उनकी आमदन को सिर्फ यहाँ की देख लें। ये जनाब 3 दिसंबर से उन्होंने बाकायदा ये चैनल बनाया है क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से, और उनकी व्यूअरशिप ऐसे बढ़ रही है, ऐसे 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 ऊपर टेक ऑफ किए जा रहा है और दिनों में हजारों लोग जनाब उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो वो जो मोनेटाइजेशन है वो तो एक दिन का प्रोसेस है, मतलब उसी में ही वो मोनेटाइजेशन हो गई। आमतौर पर होती कितनी आमदन है, मैं आपको आज आमदन भी बता देता हूं। इसकी जनाब जो आमदन है वो यूं समझे कि अगर 1000 व्यूज अगर किसी ने देखे हैं तो $2 से $2 तकरीबन एवरेज उसकी समझ लें कि उसके पैसे मिल जाते हैं। 1 लाख लोगों ने देखा है तो $200 कम से कम उसकी जनाब है। और जो इमरान रियाज़ ख़ान के वो तो मिलियंस में व्यूज होते थे। तो अब जनाब ये चूंकि राइट्स जो है मियां अली इशफाक के हैं, तो ये उम्मीद है कि ये एक ब्लॉकबस्टर होगा इंटरव्यू, यानी रिकॉर्ड तोड़ देगा। जो पहली जनाब वो जो उनके लास्ट आप देखें कि इमरान रियाज ने 9 मई के करीब करीब जाके जो अपना लास्ट मैसेज था उसको कई मिलियन लोगों ने देखा हुआ है। तो ये भी एक रिकॉर्ड तोड़ेगा और इसकी आमदन करोड़ों रुपए में होगी। अब वो कितनी होगी वो भी मैं इंशाल्लाह मैं आपको जब होगा ना इसकी कि क्या इसकी आमदन मुतवक्के रही वो, लेकिन करोड़ों रुपए में होगी वो इसकी होगी। ये किस्तों में नशर किया जाएगा जनाब, ये भी मैं आपको बता दूं। उसके 3 प्रोमो आ चुके हैं, आज हफ्ता है और 3 प्रोमो आ चुके हैं। पहला 23 सेकंड का आया है, दूसरा 1.5 मिनट का आया है और आखिरी भी तकरीबन आधे मिनट का है, वो भी थी। इसमें जनाब बहुत सारी कुछ बातें हैं। क्या बातें हैं जनाब? पहली बात तो ये
कि इमरान रियाज खान की एक लुकनत बरकरार थी, वो अब भी है। अच्छा, एक लुकनत के हवाले से ये ज़हन में रखें कि ये लुकनत जो है ये कोई ताज़ा नहीं है। ये इमरान खान जब सहाफ़त में आया तो उस वक्त भी इसकी ये लुकनत थी, लेकिन उसने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की कि वो इतना बड़ा धड़ल्ले से बोलने वाला बंदा था। अल्लाह ताला ने उसकी आवाज़ को ऐसी घन गरज दी और लफ्ज़ों नपे तुले लफ्ज़ वो इस्तेमाल करता, और ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता कि आप 10 मिनट की गुफ्तगू को आप आधे मिनट में या 2-4 लफ्ज़ों में समराइज़ कर लें। इस किस्म की वो गुफ्तगू लफ्ज़ों का चुनाव करता। तो साहब अल्लाह ताला ने उसे बहुत इज्जत दी, शोहरत दी, माल दिया, सब कुछ दिया। तो बहरहाल ये इंटरव्यू ब्लॉकबस्टर, उसमें लुकनत उनकी थोड़ी सी बरकरार। जो प्रोमो हमने देखे हैं उनमें जनाब लफ्ज़ जब मुल्क आता है तो वो कहता है मुल्क, मतलब दरमियान में थोड़ा सा ठहर जाता है। इसी तरीके से जो 1.5 मिनट का प्रोमो आया उसमें भी इस किस्म की सूरत हाल बरकरार है। लेकिन बहरहाल दूसरा उनका हुलिया, पहले वो क्लीन शेव होता था, काले उसके बाल थे, अब उसकी सफेद दाढ़ी आ गई है, सर पे उसने टोपी रखी हुई है, हुलिया चेंज है, मतलब टोटल उनका स्टाइल ही चेंज हो गया है। तो ये भी एक अलामत है कि इमरान रियाज खान की एक पीछे की जिंदगी थी और ये इस बहुत बड़े इम्तिहान के बाद एक उनकी नई जिंदगी है, सहाफती जिंदगी समझिए कुछ भी। उन्होंने जनाब जो दूसरा प्रोमो था उसमें उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया था और उसने कहा था जी मैंने अपने मोबाइल को, जिससे मैं अपने वीलॉग रिकॉर्ड करता हूं, मैंने उस पर भी टाकी शाकी फेर ली, मतलब अपने चैनल से भी वो वीलॉग करने के लिए तैयार हैं और वो भी जल्द आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन चूंकि पहला इंटरव्यू मियां अली शफाक का ड्यू भी बनता था और ज़रूरी भी था कि उसको गैर महसूस तरीके से किसी तरीके से रीपे कर दिया जाए, रीबैक कर दिया जाए, पे बैक कर दिया जाए, तो वो सामने आ रहा है। और प्रोबेबली चंद घंटों बाद जनाब इतवार को, चूंकि आपको पता है इतवार को व्यूअरशिप भी जो बहुत ज़्यादा होती है, तो इतवार को जनाब ये आ जाएगा। और कहा यह गया कि अब जो है प्रोमो शायद 3 है, इसके बाद कोई प्रोमो नहीं आएगा और अब फाइनली जो है इमरान रियाज खान का वो इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू में कहेंगे क्या वो? उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं जनाब, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, और किन लोगों ने जनाब उनको ले गए, लापता रखा, सबको पता है। वो ना इमरान रियाज बताते हैं ना लोग बताते हैं, लोगों को भी पता है, इमरान रियाज को भी पता है। एक दो बातें उन्होंने अलबत्ता लाजमी की हैं। उन्होंने कहा जी राना सर, मैं जब वापस आया तो मैंने अपनी टीम से पूछा कि ये बताएं राना सनाउल्लाह ने मेरे बारे में क्या कहा, तो मुझे उन्होंने बताया जनाब कि उन्होंने आपसे लाताल्लुक़ की, उन्होंने आपके हक में कोई बात नहीं। उसकी वजह यह है कि इमरान रियाज खान जब राना सनाउल्लाह पर मंशियात का मुकदमा बनाया गया था तो उसमें इमरान रियाज ने उनकी हिमायत की थी, राना सनाउल्लाह की हिमायत की थी, तो और हटकर हिमायत की थी। वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि शायद राना सनाउल्लाह को वो मेरा जो रद्द अमल था वो शायद याद हो और शायद उन्होंने मेरे हक में बात की हो। बहरहाल ये एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल में अहले इक़्तिदार से फजूल होती हैं। आप जब ये जंग लड़ रहे होते हैं तो अपनों से भी आप उम्मीद नहीं कर सकते, और यही इमरान रियाज खान ने कहा है। उसने कहा है जी कि मुझे मारा गया लेकिन मुझे तकलीफ इस वजह से ज़्यादा हुई कि मुझे अपनों ने मारा। मतलब सारी ज़िंदगी हम इन्हीं लोगों से मोहब्बत करते रहे और उन्हीं ने मुझे मारा है, ये उनका कहना था जनाब। अच्छा, अब ये कंट्रोवर्सी जनाब जो पैदा हो गई है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं लुकनत के हवाले से, चेहरे के हवाले से, राना सनाउल्लाह के बारे में। एक बड़ा खूबसूरत सा जुमला है, उनसे पूछा जाता है कि क्या आप सुन रहे हैं, सुन सकते हैं, सही सुन सकते हैं? उसने कहा जी हाँ मैं सुन सकता हूँ लेकिन गलत बात अब भी नहीं सुन सकता। मतलब बड़ा जुमला है ये, और सुन सकता हूँ लेकिन गलत बात अब भी नहीं सुन सकता। पहले भी नहीं सुन सकता था, अब भी नहीं सुन सकता। उनसे एक और जुमला पूछा गया कि आप तैयार हैं? उन्हें क्या सिर्फ कुश्ती नहीं लड़ सकता, बाकी सबके लिए तैयार हूं। मिसाल ये भी, मतलब ये बड़े जुमले हैं, ये वो जुमले हैं जो इमरान रियाज के, वो जुमले जो लोगों के दिलों में जाके घर कर लेते हैं, और ये वो जुमले जिन पर पूरी एक किताब भी लिखी जाए तो वो कम है। यही वजह है कि वो लाडला है, पसंदीदा है, अवाम का लाडला। कुछ लाडले होते हैं ना किसी और चीज़ों, ये अवाम का लाडला है, पब्लिक का लाडला है, लोग उससे प्यार करते हैं, हर घर में उसे प्यार किया जाता है और उससे मोहब्बत की जाती है जनाब। अच्छा जनाब, अब उस पर तनकीद क्यों की जा रही है? तनकीद ये की जा रही है कि जनाब अब जो वापस आया है ऐसे उसको रिहा नहीं किया गया। क्यों? पाकिस्तान के अब तक, यानी ये 9 मई के बाद जो अब तक जितने भी वाक़यात हैं, किसी को भी जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने स्पेयर नहीं किया। इवन शौकत तरीन जैसा बंदा जो सियासी नहीं, वहां उनकी मुआशी टीम का हिस्सा बन सकता था, उनको फायदा पहुंचा सकता था, उसको भी हटा दिया गया, उसको भी माइनस ज़ाय कर दिया गया। तो
एक बात तय है कि शेर अफजल मरवत हों या दूसरी तरफ इमरान रियाज खान हो, ऐसे उनको स्पेयर नहीं किया गया, कुछ ना कुछ है। लेकिन एक उस पर बड़े इतराज़ात किए जा रहे हैं, इवन इमरान रियाज खान पर भी इतराज़ात किए जा रहे हैं। लेकिन भाई किस किस्म का इतराज़? आदिल राजा खास तौर पर इतराज़ कर रहे हैं भाई, और उनकी जो अहलिया सबीन कियानी वो भी इतराज़ कर रहे हैं। लेकिन किस किस्म का इतराज़ भाई? बात यह है कि अगर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, अपनी उसने कोई लॉयल्टी तब्दील की है, अपनी वफादारियां तब्दील की हैं, इमरान खान के साथ खड़ा नहीं हुआ, कहीं और खड़ा हुआ है, या उसके ख्यालात तब्दील हो गए, तो भाई ये घोड़ा और ये मैदान, जब वो मैदान में आएगा, बोलेगा, कोई तब्दील करेगा, तो हम इतने भोले नहीं हैं। आप उन्हें यह समझे ना कि अब पब्लिक को पता नहीं है, पब्लिक को हर चीज़ का पता है। और जो ही स्टांस तब्दील होगा, ये जो ग्राफ ऊपर जाते हैं ना, नीचे भी ऐसे आते हैं, फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं। मिसाल परवेज खटक जैसे जनाब लोग होते हैं, और आप जाकर देखें नौशहरा में जो कन्वेंशन हो रहा है, लोग वो खुद बुलाता है, लोगों की मिन्नतें करता है, 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते। और जब पीटीआई का बरकर कन्वेंशन इमरान खान बुलाता है जेल से बैठे हुए, उसने आना भी नहीं है, लोगों को मारा जाता है, आंसू गैस, शेलिंग, रास्ते बंद कर दिए गए, लेकिन हजारों लोग इकट्ठे हो गए और वो कह रहे मारो, हमारे सीने पर गोलियां मारो, शेल मारने सीने पर मारो। मतलब आप इन जज्बात को रोक नहीं सकते, और इस दौर में तो झूठ भी नहीं बोला जा सकता। आप झूठ बेच नहीं सकते, ज्यादा अरसा तक झूठ बेच नहीं सकते, जो सच है वो सामने आ जाता है। इमरान रियाज खान का एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा जी दो मेहमान बैठे होते हैं ना, कि आप बहसीत मेजबान आप बैठे हैं, आप दोनों का मौक़िफ़ सुन रहे हैं, आपको पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है, आपको पता होता है ये सच बोल रहा होता है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जो सच बोल रहे उसके साथ खड़े हो जाएं, और दूसरा ये है कि आप ना सच के साथ ना झूठ के साथ आप पीछे रहें। ये वैसे बुज़दिली है, और ये अमानत ईमानदारी भी नहीं है। बहरहाल यही सबसे बड़ा कसूर था इमरान रियाज खान का, कि वो न्यूट्रल होने की बजाय, ना उसने झूठ और सच का साथ की बजाय सच के साथ खड़ा हो गया, और उसने बहुत कुछ भुगता है, बहुत कुछ भुगत रहा है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान रियाज खान का पर इस मौके पर, कि जब वो बहुत बड़ी कुर्बानी दे के आया है, उस पर शक का इजहार करना जुल्म है और ज्यादती है। हाँ, उसका सॉफ्ट अपडेट हुआ है, तो पता चल जाएगा कब तक ये चीज़ों को छुपा के रखेंगे, कब तक चीज़ें आएंगी। सच और झूठ सामने आना है। ज़हकल बातिला, वो कुरान मजीद में इरशाद किया गया, जा अल हक्का व ज़हकल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूका। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिश थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।